नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 3 अप्रैल 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। सबसे पहले डिस्क्लेमर को समझ लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की ट्रेड लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं मार्केट का मूड, माहौल, नज़रिया क्या बता रहा है। वनडे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कल की इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है उसके बिल्कुल साथ में आप देखेंगे तो मार्केट ने उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, इसका पूरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोनों तरफ से टग वॉर इक्वली दिख रही है। बायर्स और सेलर्स के इस टग वॉर में, इस लड़ाई में मार्केट बीच में ही आके रुक गई है। लेकिन मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो गैप डाउन होकर भी नीचे आ सकती है, या मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो गैप अप होकर भी ऊपर जा सकती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल के लिए हमारे पास लेवल्स क्या हैं, कल ट्रेड हमें किस तरीके से करना है। तो इसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टीएफ पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस चैनल का जो फॉर्मेशन करा हुआ है उसके हिसाब से मार्केट इस चैनल के सेंट्रल लाइन के पास ही आके आज क्लोज हो गया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने हमारे इस चैनल को रेस्पेक्ट किया। और ये आप जब भी ट्रेड लेते हैं इस तरीके का चैनल अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखें, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि कहां से आपको बाइंग करनी है, कहां पर आपको अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। तो अब कल के लिए लेवल्स क्या होंगे। अगर मार्केट में कल मुझे कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट तकरीबन ये लेवल हमारे पास निकल के आता है 22,500 का। जब तक मार्केट 22,500 को क्रॉस करके ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक कॉल में इनिशिएट नहीं करना है। और आपके सीधे सीधे जो पहले टारगेट रहेंगे, दैट इज़ पहला टारगेट आपके पास आएगा 22,540 और दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा आएगा 22,600। ये दो टारगेट ऊपर के लिए मार्क करें। अब बात करते हैं मार्केट अगर 22,500 के नीचे, या बात करें कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 22,464 के आसपास ही रजिस्ट खाती है इस सेंट्रल लाइन से, तो फिर हमारे पास क्या ट्रेड बनेंगे। सेंट्रल लाइन से रेजिस्टेंस खाने के बाद आप सिर्फ मार्केट को 22,450 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद आपके सीधे सीधे पहले टारगेट रहेंगे 22,400, दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 22,365 और तीसरा टारगेट आपके पास आएगा 22,315। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है। सपोज करिए मार्केट आपको 22,390 के नीचे रेजिस्ट करती हुई मिलती है और नीचे की तरफ चलने लगती है, तो पहला टारगेट रहेगा 22,325 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,265। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और कहीं आपको नियर बाय 22,525 से ऊपर चलने लगती है, सपोज करिए गैप अप हुआ 22,525 के ऊपर, तो सीधा सीधा पहला टारगेट रहेगा 22,600 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,670। तो ये लेवल्स जो हैं आपको ये बताते हैं कि कहां से आपको एंट्री, कहां एग्जिट, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20 से 25 पॉइंट का। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40 से 50 पॉइंट का। ये स्पॉट के चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे और लेवल से ही अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे तो यकीन मानिए आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे रेजिस्टेंस के करीब जाती जा रही है और अपने हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ रही है।
अब हमारे लिए लेवल्स क्या रहेंगे उन्हें समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद मार्केट जब तक 22,700 को क्रॉस ना करे, देखिए मार्केट अभी तकरीबन 47,560 के आसपास है, क्रॉस होने दीजिए। 22,700 का नंबर जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगी मार्केट, तो सीधे सीधे आपके पास जो टारगेट बनेंगे 22,800, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 22,975। यहाँ पर वापस से फिर आपकी ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट यहाँ से रजिस्ट खा सकती है और नीचे की तरफ आ सकती है। तो अपने सारे ट्रेड्स को, कॉल के ट्रेड्स को आपने एग्जिट कर लेना है, बुक कर लेना है। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ, लेकिन नीचे की तरफ हमारा ट्रेड कब इनिशिएट होगा? जब तक मार्केट 47,400 को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है पुट में। उसके बाद पहले टारगेट आपके पास रहेंगे 47,200 और दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 47,000। ये दो टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड फिगर नंबर, जहां पर तगड़ा आपको पुट राइटर बैठे हुए हैं, वहां पर आपको अपनी सारी ट्रेड्स बुक कर लेनी है। अब बात करें, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट नियर बाय कहीं आपको 47,800 के आसपास मिलता है तो वेट कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 47,800 से रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे की तरफ आई है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, 47,800 और 47,700 ये जो 100 पॉइंट का नंबर है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। जहाँ पर सप्लाई जोन पर बैठे हैं सेलर, वो मार्केट को पटक के नीचे की तरफ मारते हैं। अगर मार्केट 47,800 के ऊपर मिलता है तो वेट कीजिए, अगर सस्टेन हुआ तो सीधे आपको 48,000 का नंबर, और उसके बाद फिर सीधे सीधे 48,165 का नंबर भी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है और कहीं मार्केट आपको नियर बाय 47,400 से नीचे चलने लगता है, तो आपके टारगेट 47,200 और उसके बाद 47,000। इसी सिंप्लिसिटी के साथ, इसी सिंपल लॉजिक के साथ, सिंपल लेवल्स के साथ अगर आप काम करेंगे तो एक तो अननेसेसरली जो हम अपने ट्रेड्स को पेचीदा कर लेते हैं, 50 तरीके के इंडिकेटर्स को लगा के हम कंफ्यूज होने लगते हैं, उन चीज़ों से आप बचेंगे। जब आपके पास लेवल्स होंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको काम कैसे करना है। और अगर आप इन चीज़ों में फंस रहे हैं तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, और आप ग्रुप में जुड़ के हमारे दिए गए ट्रेड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।